राज्य की प्रमुख उपलब्धियों में उसको माना जाता है। PRCP, हम सपने में भी नहीं सोचते थे कि चंबल का पानी अलवर की धरती पर आ सकता है। 5 साल में नहीं हुआ, वो 1.5 साल में माननीय भजन लाल जी की सरकार ने करके बताया। अलवर जिले की मीटिंग हुई जिसमें जिले के सभी अधिकारी, उसमें जो बजट घोषणाएं की गई थी राज्य सरकार द्वारा, उसकी समीक्षा की गई। इसमें माननीय वन मंत्री संजय जी और हमारे माननीय 2 विधायक भी उपस्थित रहे हैं। हमारी सरकार ने एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम अपने हाथों में ले रखा है, हरियालो राजस्थान। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो घोषणा की थी कि एक पेड़ माँ के नाम, एक तरह से पूरे देश को आह्वान प्रधानमंत्री जी ने किया है। और इसमें सरकारी विभाग के साथ साथ जनता जुड़ रही है, NGO जुड़ रहे हैं, पर्यावरण प्रेमी जुड़ रहे हैं। और हमारी सरकार ने इस अभियान के तहत राजस्थान में 10 करोड़ पौधे पृथ्वी पर लगाने का संकल्प लिया है। कल हरियाली तीज है, तो अलवर में 10 लाख पौधे लगाए जाएंगे। ये हरियालो राजस्थान, जिसको हम हरा भरा देखना चाहते हैं, अपने तो फिर भी हरियाली है, लेकिन मरुस्थलीय क्षेत्र में उतनी हरियाली नहीं है जितनी अपने इधर है। तो पूरा राजस्थान हरा भरा हो, इस दृष्टि से ये अभियान चलाया जा रहा है। और सरकार कृत संकल्प है कि हम इस लक्ष्य को पूरा करें। आपकी जानकारी में ये भी है कि 5 जून से 20 जून तक सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान चलाया था, जिसमें बूंद बूंद पानी को संरक्षित करने का कार्यक्रम लिए थे। पुराने तालाब, पुराने निकट, पोखर, जोहड़, उनको खोदना, खुदाई करना, नए स्ट्रक्चर बनाना। और इसके अलावा जल संचय के दूसरे स्रोत जैसे बावड़ी और पुरानी तरह के जो स्रोत हैं, उनको रिचार्ज किया गया इस अभियान के तहत। इसमें टारगेट है, इसमें एक अभियान हमने चलाया, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। माना भारद्वाज जी अमेरिका जाके बस गए, लेकिन उनका लगाव अलवर में है। तो ऐसे लोगों को, धनी लोगों को जोड़ा गया, या देश के दूसरे हिस्से में जाके बस गए, जैसे अपने मारवाड़ी सेठ बंगाल में भी हैं, नेपाल में भी हैं, सब जगह। तो इसका नाम दिया गया कर्म भूमि से मातृभूमि के अभियान। तो उन्होंने पैसा दिया और परंपरागत जल स्रोतों को की संस्कृति को पुनर्जीवित करने का काम इस अभियान के तहत हमने किया है। एक फ्लैगशिप योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा हमने चलाया था 24 जून से 9 जुलाई तक। उसमें राजस्व के प्रकरणों का निपटारा किया गया, वो बहुत बड़ी तादाद में हुआ। आमजन को जमीनों के जो विवाद थे उनको सलटाया गया, और ग्रामीण विकास, पंचायती राज, बिजली विभाग, PHED, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट, स्वायत्त शासन विभाग सहित मेडिकल एंड हेल्थ से जुड़े हुए और पेंशन आदि पर कार्य किया गया, जिससे बहुत फायदा जनता को मिला।
और ये कह सकते हैं हम बड़े विश्वास के साथ कि जो 5 साल में नहीं हुआ वो 1.5 साल में माननीय भजन लाल जी की सरकार ने करके बता दिया। इसके अलावा आपको एक योजना की जानकारी है, राज्य की प्रमुख उपलब्धियों में उसको माना जाता है ERCP। तो चंबल और चंबल की जो सहायक नदियां हैं उनका पानी के लिए एक योजना बनी जिसमें केंद्र ने उसको क्लियरेंस दे दी। और जहाँ मैं मेरी पत्रकार वार्ता कर रहा हूँ यहाँ तक चंबल का पानी आएगा। हम सपने में भी नहीं सोचते थे कि चंबल का पानी अलवर की धरती पर आ सकता है। इतनी बड़ी